हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अमन सिन्हा फ्रॉम एडम्स व्हील। और आज की इस वीडियो के साथ मैं एक टूर की भी शुरुआत करने वाला हूँ। एक ऐसा टूर जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह डेवलपमेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग या फिर प्रोजेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग की जा सकती है। मेरा पूरा एम्फेसाइज जो होगा वो प्रोग्रामिंग को यूज़ करके प्रोजेक्ट बनाने पर ही होगा। और आज की इस वीडियो के साथ ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। हम लोग सबसे पहले किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक्स कवर कर रहे होंगे, उसके बाद उस लैंग्वेज का डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम देखेंगे, और फिर प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है हम उस लैंग्वेज, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए वो सारी चीज़ें कर रहे होंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि कौन सी लैंग्वेज बेस्ट है प्रोग्रामिंग, प्रोजेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग के लिए। सो लेट्स गेट राइट इनटू दिस। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि यार प्रोग्रामिंग होता क्या। मतलब मैंने अभी जितनी भी चीज़ें बताई उसमें मैं ज़्यादातर ये बोल रहा था कि प्रोग्रामिंग के बेसिस पे हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, प्रोग्रामिंग के बेसिस पे हम लोग ये करेंगे, वो करेंगे, मशीन लर्निंग वगैरह वगैरह। तो प्रोग्रामिंग होता क्या है, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला सवाल, प्रोग्रामिंग, व्हाट इज प्रोग्रामिंग, व्हाट द हेक इज दिस प्रोग्रामिंग। तो जब पहली बार मैंने प्रोग्रामिंग शुरू किया था, पहली बार कोई भी करता है मतलब बिगिनर, तो उसके मन में उसका कुछ ऐसा ही हाल होता है कि क्या है प्रोग्रामिंग, मतलब क्या है प्रोग्रामिंग, ठीक है, तो सर पकड़ लेता है अपना। तो क्या प्रोग्रामिंग ये है, या फिर क्या ये प्रोग्रामिंग है, ऐसे कीबोर्ड पे हाथ पैर मारना, हाथ मारना है तो जोर जोर से टाइपिंग करना, क्या ये प्रोग्रामिंग? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये प्रोग्रामिंग नहीं है। तो तुम्हें क्या मैथमेटिक्स जीनियस होना पड़ेगा? बिल्कुल, बहुत ही मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही ज़्यादा नहीं, ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ की कि यार मतलब मैथ्स तुम्हें इतनी ज़्यादा है। तो एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए जो कि सबको होता ही है लगभग, तो उतना काफ़ी रहेगा। उसके बाद देखते हैं कि क्या प्रोग्रामिंग असली में है क्या। प्रोग्रामिंग इज़ हाउ यू गेट कंप्यूटर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम। मतलब तुम अपने कंप्यूटर से किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हो, वो प्रोग्रामिंग है, ठीक है, वो प्रोग्रामिंग है। इसमें आज दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें दो चीज़ें कौन कौन सी? सबसे पहले तुम यानी कि प्रोग्रामर, वो जो कि कंप्यूटर को बताएगा कि क्या करना है, ठीक है, वो जो कि कंप्यूटर को बताएगा कि व्हाट टू डू, ठीक है। और अगला, वो खुद कंप्यूटर टूल्स है, वो तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक कि तुम उन्हें कुछ नहीं बताओगे, तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक कि तुम उन्हें कुछ नहीं बताओगे। तो तुम्हें उन्हें इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि कंप्यूटर डू दिस और डू दैट। वो कैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, वही इंस्ट्रक्शन देने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग। वही इंस्ट्रक्शन देने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये तो हुआ तुम्हारा प्रोग्रामिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन। प्रोग्रामिंग करते क्यों, मतलब ठीक है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है तो दे सकते हैं, बढ़िया है। ये देखो एक बार, इफ यू टोल्ड अ कंप्यूटर टू जंप ऑफ अ क्लिफ इट वुड। पहाड़ से कूदने के लिए बोलोगे वो कूद जाएगा। देखो, इसको मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, टर्न एंड फेस टुवर्ड द क्लिफ, वॉक टुवर्ड द क्लिफ, ये चला क्लिफ की तरफ। और अब बोलूंगा स्टॉप एट द एज ऑफ द क्लिफ, रुक गया। और अब मैं क्या बोल रहा हूँ इसको, जंप ऑफ द क्लिफ, तो ये कूद गया, ठीक है। मतलब मैंने इसको जो भी बोला इसने वही का वही किया। कंप्यूटर उससे एक चीज़ एक्स्ट्रा नहीं करेगा, एक चीज़ कम नहीं करेगा, वही करेगा जो उसको बोलोगे। अगर तुम उसको सीखने के लिए बोलोगे तो वो सीख ही जाएगा, दैट इज मशीन लर्निंग। तुम उसको सीख के अप्लाई करने के लिए बोलोगे तो वो ये भी कर लेगा, दैट इज एआई एंड मशीन लर्निंग। उन दोनों को मिला के करते हैं। फिर आगे वो सीख के, और सीखने की प्रोसेस को कैसे सीखना है वो सब आगे एआई में करते हैं, तो ठीक है, आएगा, वो सब आगे आएगा। तो मैं बस वो बता रहा हूँ कि तुम्हें जितना बोलोगे ये उतना ही करेगा, ठीक है, ये उतना ही करेगा। तो यार अब बात आती है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है क्या, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होते हैं यार, वो हिंदी में या फिर इंग्लिश में तुम कंप्यूटर से बात नहीं कर सकते। मतलब तुम्हें किसी इंडियन से बात करना है तो तुम हिंदी में बात करोगे, किसी अमेरिकन से बात करना है तो तुम इंग्लिश में बात करोगे, किसी फ्रांस के आदमी से बात करना है तो तुम फ्रेंच में बात करोगे। लेकिन कंप्यूटर से बात करना है तो कैसे बात करेंगे? तो यार इसके लिए बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। जैसे अपने अर्थ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, वैसे ही कंप्यूटर्स के भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। जरूरी नहीं है एक, मतलब किसी भी एक लैंग्वेज को दूसरे के ऊपर बेटर बोलना, मतलब ये कोई सही नहीं रहेगा। मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि हिंदी इज बेटर देन इंग्लिश और इंग्लिश इज बेटर देन हिंदी, या फिर फ्रेंच इज बेटर देन इंग्लिश और फ्रेंच इज बेटर देन इंग्लिश इज बेटर देन फ्रेंच। ये बोलना सही नहीं रहेगा। तो मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती है ना, मतलब तुम कंप्यूटर से किस तरह कम्युनिकेट करोगे उसे क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब बहुत सारे टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, बहुत सारे टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। उनमें से बेस्ट कौन सा है? कोई भी बेस्ट नहीं है।
कोई भी बेस्ट नहीं है, सारे अपने अपनी जगह पर सही है। कुछ लैंग्वेजेस कुछ काम बहुत अच्छे से करते हैं और कुछ लैंग्वेजेस कुछ अलग काम बहुत अच्छे से करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यार मतलब तुम लोग किस तरह से ही करो, तो समझ रहे हो ना कि कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुम्हें एक पर्टिकुलर चूज करना है। तुम अपने काम के हिसाब से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर सकते हो, जो भी तुम्हारा काम है। तो पहले तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि काम क्या है, तो वो भी करेंगे, वो भी डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि यार कितने टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, टन्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भरे हुए हैं, तो चूज कैसे करें। तो सबसे मैं जैसे कुछ एक एग्जांपल देता हूँ तुम लोगों को। जैसे सबसे पहला आता है तुम्हारा, मतलब मैंने पाइथन का एग्जांपल दिया सबसे पहले तुम्हारा ये पाइथन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस लैंग्वेज हो रखी है इस वक्त, मतलब मचा ही रखा है इस पाइथन ने तो अभी। तो मतलब ये वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेजेस कह सकते हो इसको, पाइथन को। इसके अलावा और इसमें बहुत सारे काम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। इसके अंदर प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज भरी हुई है, प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज इसके अंदर भरी हुई है, कोई दिक्कत नहीं आती कभी भी काम करने में कुछ भी, और बिगिनर फ्रेंडली भी है। लेकिन वही है, लेकिन बाद में जैसे जैसे अपन एडवांस पाइथन में जाते हैं वैसे मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, AI, न्यूरल नेटवर्क सब कुछ घुसता है, बहुत अच्छे से घुसता है और मज़ा आता है। तो वो सब देखेंगे आगे। इसके अलावा आता है C++ को भी तुम बोल सकते हो कि यार ये मतलब इसी से सारी लैंग्वेजेस निकली है धीरे धीरे करके। मतलब पाइथन खुद C++ से निकला हुआ है, एक तरह से बोल सकते हैं ये चीज़। मतलब पाइथन भी C++ से निकला और ये बहुत सारी लैंग्वेजेस C++ से निकली है। तो C++ जो होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज है और ये तुम्हारी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के काम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के जो वो कोड्स लेके जाते हैं ये उसमें काम में आता है। और ये काफ़ी सारे गेम्स बनाने के भी काम में आता है, क्योंकि जहाँ पर तुम्हें स्पीड की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर तुम चाहते हो कि भाई बहुत जल्दी मेरा आउटपुट आए, वहाँ पर C++, क्योंकि C++ की जो इनपुट आउटपुट स्पीड होती है, आउटपुट देने की स्पीड होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके अलावा तुम्हारे पास और भी बहुत सारे ये ड्राइवर्स बनाने के भी काम में आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के जो ड्राइवर्स होते हैं वो भी बनाने के काम में आता है C++। ठीक है, इसके अलावा तुम्हारा जावा तो नाम तो सबने सुन रखा होगा। जावा इज़ वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज देयर। ये एंड्रॉयड डेवलपमेंट बहुत अच्छे से कर देता है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से कर देता है। और ये जावा मतलब यार जावा का बस एक चीज़ मुझे थोड़ा सा नहीं लगता है, इसका सिंटेक्स बहुत बड़े बड़े लिखने पड़ते हैं। इसमें प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज बहुत सारी है, पर इसमें सिंटेक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े लिखने पड़ते हैं। पर ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है ये। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जावा का हर एक छोटी से छोटी चीज़ भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। इसको अगर किसी को प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखनी है जावा, किसी को अगर प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखनी है तो। इसके अलावा आता है तुम्हारा सी तो मतलब एक्चुअली सी इज़ फादर ऑफ C++, क्योंकि सी के जो क्रिएटर थे डेनिस रिची, उनके ही लैब में काम करते थे ब्रजेनिया स्ट्राउस्ट्रॉप, ऐसा कुछ नाम था उनका, जिन्होंने मतलब इनके सी बनाने के करीब 8 या 9 साल के बाद C++ लॉन्च किया था। और पहले नाम C++ नहीं था, वो C विद क्लासेस था नाम। तो मतलब क्योंकि वहाँ पर C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस की जाती थी। अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नाम सुन के ऐसे पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अपन डिस्कस कर रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी क्या होती है। मैं बस बता रहा हूँ, टॉपिक एक टर्म नहीं है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो ये सुन के कोई पैनिक मत हो जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यार अगला आता है जावास्क्रिप्ट जो है यार ये तुम्हारा मतलब कैसे बताऊँ, ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करता है। जितनी भी तुम वेबसाइट्स देख रहे हो ना यार, जितनी भी इस वक्त इंटरनेट पे वेबसाइट्स होस्टेड है, ये मान लो उनमें से 90% ऑफ द वेबसाइट्स आर ऑन जावास्क्रिप्ट। ये मान लो उनमें से 90% ऑफ द वेबसाइट्स आर ऑन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, मतलब फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया, तुम जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो उसमें भी काफ़ी हद तक वो जावास्क्रिप्ट ही लगा रहे होते हैं। मतलब कोड जैसे कि तुम्हारे रिएक्ट नेटिव पे बने हुए जो एप्लीकेशन होते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, रिएक्ट नेटिव पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। मैं जितनी भी टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ सब अपन मैं इस चैनल पे लेकर आऊँगा आगे धीरे धीरे, पर अभी मैं बस बता रहा हूँ कि होता क्या है। तो यार जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि तुम्हारी फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट को बहुत ही ज़्यादा आसान बना देगी, बहुत ही ज़्यादा आसान। मतलब आसान तो नहीं, लेकिन यार बाकियों के कंपैरिजन, मतलब तुम चाहोगे C++ से करना तो कर सकते हो डेवलपमेंट, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन C++ के साथ थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के साथ बहुत आसान है। ठीक है, अगला कोटलिन यार तुम्हारा एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज में कहूँगा। ये एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। इसके अलावा तुम्हारा सी शार्प यार इज़ फॉर गेमिंग पर्पस, बहुत ही शानदार लैंग्वेज है C# भी। और इसके अलावा अगेन एंड्रॉयड गो, एंड्रॉयड iOS, आर तुम्हारा मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के लिए वन ऑफ द कैसा बताऊँ बेस्ट ही मान सकते हो इसको। मतलब पाइथन और ये आर
इन दोनों में एज चलता रहता है कि मतलब अगर कोई पाइथन पढ़ता ही है ना, तो ये मान लो कि अगर किसी को पाइथन नहीं पढ़ना और मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में जाना है तो वो आर प्रेफर करेगा। ठीक है, तो आर इज़ बेस्ट लैंग्वेज फॉर मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। और इसके अलावा हमारे पास स्विफ्ट, ये iOS डेवलपमेंट के लिए काम में आता है और ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज है। तो अब तुम बोलोगे कि यार तुमने तो यार इतनी सारी लैंग्वेजेस गिना दी और इसके अलावा भी भरी पड़ी है लैंग्वेज, तो हम लोग कैसे लैंग्वेज चूज करें? करते हैं धीरे धीरे, मैं अभी सारे लैंग्वेजेस के बारे में ढंग से बताऊंगा। तो सबसे पहले आता है हमारा निक फ्यूरी। निक फ्यूरी को तो जानते ही होंगे, मार्वल का कैरेक्टर, वो मार्वल में जो एवेंजर इनिशिएटिव की शुरुआत करी थी वो हमारे निक फ्यूरी ने करी थी। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे इसलिए ये कर रहे हैं कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से मैं कंपेयर कर रहा हूँ इन सारी चीज़ों को। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को जो शुरू किया था, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इनिशिएटिव कि भाई डेवलपमेंट शुरू हो जाए, जैसे पाइथन आ गया, जैसे तुम्हारा जावा, जावा स्क्रिप्ट जैसे बढ़ता चला गया, एक्मा स्क्रिप्ट और बढ़ते ही चले गए। तो इसको हम इनको निक फ्यूरी को हम कंपेयर कर सकते हैं सी प्लस प्लस एंड सी से, क्योंकि इन्हीं दोनों लैंग्वेजेस ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को एक तरह से शुरू किया है। उससे पहले भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे जो ए, पास्कल, इस टाइप के लैंग्वेजेस थे जिनको कि ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो असेंबली लेवल लैंग्वेज थे। असेंबली लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है कि तुम्हें डायरेक्ट उसके मेमोरी में प्रोग्रामिंग करनी पड़ रही थी। मेमोरी में प्रोग्रामिंग, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आज कोई भी यूज़ नहीं करता है, 1970 के बाद ये ऑब्सोलेट हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये मान लो मेमोरी में प्रोग्रामिंग, मैं समझाऊंगा कि मेमोरी में प्रोग्रामिंग का क्या मतलब होता है जब अपन प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होंगे, पर अभी बस इतना जान लो कि यार सी और सी प्लस प्लस ने एक तरह से शुरू किया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आयरन मैन एंड कैप्टन अमेरिका, तो हम बेसिकली दो लैंग्वेजेस, अब मैंने क्या बताया था कि यार प्रोजेक्ट बेस्ड डेवलपमेंट करेंगे हम लोग, तो प्रोजेक्ट बेस्ड डेवलपमेंट यार दो लैंग्वेजेस में ना बेस्ट होती है। मेरा मेरा ऐसा मानना है कि यार तुम लोग प्रोजेक्ट बना करके बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रामिंग सीख सकते हो, क्योंकि यार तुम प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तब तुम रियल लाइफ एप्लीकेशन में उन सारे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर रहे होते हो रियल लाइफ एप्लीकेशंस में, जो कि तुमने थियोरिटिकल थ्योरी में या फिर क्वेश्चन सॉल्व करके पढ़े हैं। तो अब जैसे कि अब जो मेरा पहला लैंग्वेज मैं बताऊंगा वो है पाइथन। यार पाइथन के साथ जो तुम्हारा डेवलपमेंट है, पाइथन इज़ बेस्ट फॉर लाइक बैक एंड डेवलपमेंट, क्योंकि इसका बैक एंड डेवलपमेंट के लिए भी लाइब्रेरी है। पाइथन इज़ बेस्ट फॉर मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, हर कोई पाइथन यूज़ करेगा। और तुम लोग देखोगे कि यार पाइथन कितना ज़्यादा एफिशिएंट है डेटा साइंस जैसी चीज़ों में, तो मतलब इसके पास टन्स ऑफ लाइब्रेरी है जो कि डेटा साइंस की चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा आसान बनाती है। ऐसा नहीं है कि यार तुम सी प्लस प्लस में कोड नहीं कर सकते डेटा साइंस, ऑफकोर्स कर सकते हो, लेकिन वहीं फिर दिक्कत आ जाएगी कि यार तुम्हें छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी 50 लाइन के कोड लिखने पड़ेंगे, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा मतलब हेक्टिक टास्क हो जाएगा जब तुम एक डेवलपमेंट कर रहे हो। मतलब एक प्रोजेक्ट, बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और तुम्हें एक छोटी सी चीज़ के लिए 50-100 लाइन का कोड लिखना पड़ रहा है और उसमें फिर एरर वगैरह आ गए तो अलग मजा खराब। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यार मतलब पाइथन इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, इसके अलावा आता है तुम्हारा जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट जो है वो फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट और बैक एंड वेब डेवलपमेंट बहुत अच्छे से करता है। ठीक है, मतलब और एंड्रॉयड डेवलपमेंट, iOS डेवलपमेंट, जावा स्क्रिप्ट सब जगह है। तो अगर तुम्हें कोई एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जाना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है, तो जावा स्क्रिप्ट वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, मतलब जावा स्क्रिप्ट ऐसा है मशीन लर्निंग में भी काम में आ जाता है। टेंसरफ्लो.js जावा स्क्रिप्ट एक है लाइब्रेरी, पढ़ेंगे इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो मशीन लर्निंग में भी काम में आ जाता है, लेकिन इसको प्रेफरेबली यूज़ किया जाता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट में। इसको मैं खुद और बहुत सारे डेवलपर जो कि आज इतने एक्सपीरियंस डेवलपर्स इसको यूज़ करेंगे फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट मैंने अभी कैप्टन अमेरिका को जावा स्क्रिप्ट से कंपेयर किया था, तो यार ठीक है, ये तो हो गया अपने जावा स्क्रिप्ट। अब कैप्टन अमेरिका का बेस्ट फ्रेंड कौन है इनमें से? बकी बार्न्स। बकी बार्न्स इनका जो है वो फेवरेट बेस्ट फ्रेंड है। तो यार इसी तरह जावा स्क्रिप्ट का बेस्ट फ्रेंड होता है नोड जेएस। जिस तरह नोड जेएस बहुत ही एफिशिएंटली बैकएंड सर्वर्स और बैकएंड डेवलपमेंट कर देता है। मतलब ये मान लो कि नोड जेएस जो है ये बैकएंड फ्रंटेंड सब रेडी रखता है। इसके पास एक खुद का पैकेज मैनेजर है जिसको नोड पैकेज मैनेजर बोलते हैं, जिसके थ्रू हम लोग रिएक्ट के, नेक्स्ट जेएस के, इन सब के प्रोजेक्ट्स हम लोग खाली नोड को यूज़ करके बना सकते हैं। मतलब ये मान लो कि आज जावा स्क्रिप्ट ने शुरुआत करी और अब नोड ने उसको संभाल रहा है। ये मान लो एक तरह से ये है। जावा स्क्रिप्ट में भी तुम सारा काम कर सकते हो, तुम्हें नोड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पड़ती है, क्योंकि कितना काम करेगा अकेला कैप्टन अमेरिका या जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट में क्वेश्चन सॉल्व तो जावा स्क्रिप्ट अकेले जावा स्क्रिप्ट ही काफ़ी है, लेकिन एक बड़ा प्रोजेक्ट ज़रूरत पड़ेगी, सबकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा
रिएक्ट यार मेरा पर्सनल फेवरेट है। रिएक्ट जो है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। मतलब इसके अंदर फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली हो जाता है। इसके अंदर बिना पेज रिलोड किए तुम एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हो बिना पेज रिलोड किए। इससे होता क्या है कि इंटरनेट यूसेज बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है और तुम्हारा मतलब इंटरनेट यूसेज बच गया, तुम्हारा यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है और तुम मतलब मज़ा ही आ जाता है इस वेबसाइट पे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है इस वेबसाइट की, मतलब एक पेज से दूसरे पेज में रिलोड होने वाला टाइम वो भी बहुत ही ज़्यादा कम होता है। और ये मतलब ऐसा तो सिंगल पेज वेबसाइट बनाने के काम में आता है, लेकिन जब भी प्रोडक्शन में होता है तो सिंगल पेज लगता नहीं है। हम लोग रिएक्ट पे भर भर के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, मतलब भर भर के ही प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, मज़ा आ जाएगा, देखते हैं। इसके अलावा होता है नेक्स्ट जेएस जो है ये भी मेरा वन ऑफ माय फेवरेट है। नेक्स्ट जेएस एक्चुअली में रिएक्ट का ही एक फ्रेमवर्क है, बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क है। नेक्स्ट जेएस के पास इनबिल्ट होती है ये सारी चीज़ें, मतलब हमें रिएक्ट में थोड़ा बहुत कोड करना पड़ सकता है, पर नेक्स्ट जेएस के पास ये सारी चीज़ें, रिएक्ट की अधिकतर चीज़ें इनबिल्ट होती है, जो कि मतलब जैसे कि एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए जो लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ेगी तो वो नेक्स्ट जेएस के पास इनबिल्ट है। मतलब पेज रिलोडिंग से बच सकते हैं नेक्स्ट जेएस में, हम नेक्स्ट जेएस को बहुत ही एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जेएस के पास खुद का ऑथराइजेशन सिस्टम भी है। ऑथराइजेशन सिस्टम मतलब तुम्हें कोई यूज़र लॉगिन करवाना है, यूज़र साइन अप करवाना है, ये सब चीज़ें जो आप यूज़र रिलेटेड जितनी भी चीज़ें करते हो नेक्स्ट जेएस के पास खुद का इनबिल्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट जेएस के साथ भी मजा आ जाएंगे। इसके अलावा होता है तुम्हारा एंगुलर या मल्टी पेजेस वेबसाइट बनाने के काम में आता है, लेकिन ये भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट चीज़ है और इस पर भी हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, पहले पढ़ेंगे फिर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। और उसके बाद आता है व्यू जेएस भी तुम्हारा ये फ्रंट एंड वेब डिज़ाइनिंग के काम में आता है, ठीक है। तो ये तो हुआ है जावास्क्रिप्ट की टीम, मतलब इसके अलावा भी भरे हुए हैं जैसे एक्सप्रेस जेएस, multiscroll.js, मतलब बहुत सारे चीज़ें भरे हुए हैं, लेकिन मैं मतलब कुछ ही गिनाना चाह रहा था जो अपन पढ़ेंगे। अपन एक्सप्रेस जेएस को भी यूज़ कर रहे होंगे अपने प्रोजेक्ट्स में, तो आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। तो यार ये तो थी अपनी जावास्क्रिप्ट की टीम। अब देखते हैं पाइथन की टीम, मतलब ये अपना आयरन मैन हो गया, और अब देखते हैं पाइथन की टीम। तो पाइथन की टीम में पहला है, सबसे पहला टेंसरफ्लो.js, सॉरी टेंसरफ्लो.py बोलेंगे इसको, पाइथन में है तो टेंसरफ्लो यार बेस्ट, मतलब बेस्ट से बेस्ट मान लो मशीन लर्निंग के लिए, इससे बेस्ट लाइब्रेरी आज तक नहीं देखी है, मैंने तो नहीं देखी है अपने, मतलब और शायद होगी भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट होगी। तुम लोग चाहो तो कोड कर सकते हो, पढ़ने के बाद खुद से अपनी एक लाइब्रेरी बना सकते हो, बता दूंगा मैं कैसे बनाते हैं। लेकिन यार इसके अंदर पहले से वो सारा का सारा डेटा मौजूद है जो कि तुम्हें यूज़ करना होगा अपने मशीन लर्निंग मॉडलिंग में। मतलब क्योंकि मशीन लर्निंग यार किसी न किसी डेटा पे हुई होगी, मशीन सीख रहा है तो पिछले किसी डेटा से ही सीख रहा होगा, तो सारा डेटा यहाँ पे मौजूद है और मज़ा आता है इसको यूज़ करके। इसके अलावा आता है जैंगो में यार तुम लोग बैक एंड वेब डेवलपमेंट बहुत ही आसानी से कर सकते हो। मतलब ये मान लो जैंगो ने बैक एंड वेब डेवलपमेंट का एरा ही बदल के रख दिया है। ये तुम्हारा जैसे इंस्टाग्राम शुरू जैंगो पे हुआ था और रिएक्ट, जैसे मैंने अभी वहाँ पे रिएक्ट बताया, तो यार तुम्हें फेसबुक जो है वो पूरा का पूरा रिएक्ट पर है। रिएक्ट तो फेसबुक ने, जो रिएक्ट जो तुम्हारा ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, इसको तो फेसबुक ने ही ईजाद किया है, मतलब फेसबुक के डेवलपर्स ने ही बनाया है ताकि वो फेसबुक के लिए थोड़ा मतलब आसानी से काम कर सके, और फिर बाद में इसको पब्लिक के लिए फ्री कर दिया था। तो जैंगो तुम्हारा इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक से तुम्हारा रिएक्ट आया है। तो यार ऐसी कंपनीज इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रही है, तो सोच लो कि यार ये किस लेवल पर बहुत ही अच्छे होंगे। मतलब इंस्टाग्राम शुरू हुआ था तब जैंगो के साथ था, मुझे अभी का आइडिया नहीं है, पर जब शुरू हुआ था तब वो जैंगो के साथ ही शुरू हुआ था। इसके अलावा आता है तुम्हारा नमपाई होता है नंबर्स इन पाइथन, मतलब इसका मतलब यही है नंबर्स इन पाइथन। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल चीज़ें जितने भी तुम मैथ्स में कर सकते हो उन सब को आसान बना देता है नमपाई। मतलब नमपाई इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैथमेटिकल लाइब्रेरी आई हैव एवर सीन। इसके अलावा आता है पैंडास या डेटा मैनेजमेंट के लिए बेस्ट लाइब्रेरी है पाइथन की। मतलब पैंडास भी हम लोग यूज़ कर रहे होंगे जब हम डेटा साइंस या डेटा एनालिसिस जैसी चीज़ें पढ़ रहे होंगे। इसके अलावा आता है मैटप्लॉटलिब तुम्हारा प्लॉटिंग के काम में आता है। मतलब तुम्हारे पास डेटा है, तुम्हारे पास सब कुछ है और तुम्हारे पास तुम्हें मतलब एक वो प्लॉट करना है, मतलब एक ग्राफ प्लॉट करना है, बीट है 2D और 3D, तुम्हें जैसा भी ग्राफ प्लॉट करना है ये प्लॉट करके दे देगा रिक्वायर्ड, मतलब डेटा के हिसाब से, जो भी डेटा होगा उस हिसाब से प्लॉट करके दे देगा। इसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला क्या। अब यार तुम बोलो कि यार तुमने तो मतलब हमको दो लैंग्वेजेस गिना दी, जावास्क्रिप्ट और पाइथन, कैसे मतलब इन दोनों में कैसे करेंगे, मतलब हम इन दोनों में से कौन सा चूज़ करें, और तुमने यही दोनों क्यों गिनाई, मतलब बाकी इतनी सारी है यार, कोटलिन, स्विफ्ट, आर, C++, तो यार C और C++ का तो ऐसा है कि यार उसके लिए तुम्हें डेवलपमेंट करने के लिए काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए होगा, क्योंकि वो ज़्यादातर, मतलब ऐसा नहीं कि छोटे मोटे डेवलपमेंट कर सकते हो,
कर सकते हो, लेकिन वो ज़्यादातर काम आता है ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट में, ठीक है, तो उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। और रही बात C++ सीखे कहाँ से, तो C++ के लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पहले से हैं। मतलब जैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ, एक कोडशेफ का तो खुद का एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे, जिसमें वो लोग अपने सारे कोड्स के मतलब सारे कोड्स के एल्गोरिदम C++ में ही लिख करके डालते हैं, जितने भी वो कॉन्टेस्ट वगैरह कोडशेफ पे कराते हैं। तो यू गाइस कैन चेक आउट दैट चैनल ऑल्सो। और इसके अलावा तुम्हारा एक हाँ, अमन दत्तरवाल के चैनल पे भी चल रहा है, अगर अमन दत्तरवाल मतलब शायद अपना कॉलेज नाम से चैनल है, जिसपे कि C++ की एक सीरीज़ चल रही है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी सीरीज़ है, वो भी तुम रेफर कर सकते हो और करना चाहो तो, ठीक है, वो भी तुम। अब देखते पाइथन और जावास्क्रिप्ट में से बेस्ट कौन सा है, तो चलते हैं। तो यार गूगल ट्रेंड्स, अब ये गूगल ट्रेंड्स हमें बताएगा कि कौन सा अच्छा है। मैं एक बार अपना गूगल खोल लेता हूँ, एक मिनट। ठीक है, तो यार ये मैंने अपना गूगल खोल लिया और मैं अभी गूगल ट्रेंड्स पे आप चल करके लाइव दिखा देता हूँ कि इस वक्त क्या रेट चल रहा है। तो गूगल, ठीक है, तो गूगल ट्रेंड्स पे देखते हैं अभी लाइव क्या चल रहा है। तो ये आ गए, जैसे मैं सबसे पहले मैं पाइथन सर्च करता हूँ, ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अब इस पाइथन को अपन कंपेयर करेंगे सबसे पहले, कंपेयर विद, मैं पाइथन और जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा था, तो एक काम करते हैं जावास्क्रिप्ट से ही कंपेयर कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये देखो, ठीक है, मतलब पाइथन सबसे ऊपर चल रहा है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट है। और तुम अगर C++ की बात करो, ये सर्च रिजल्ट्स पर है, मतलब कि कितने ज़्यादा लोगों ने इसको सर्च किया है ग्लोबली, यानी कि कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जैसे मैं C++ की अगर मैं इसको कंपेयर करूँ C++ से, तो देखो डिफरेंस देखना, सबसे ऊपर चल रहा है तुम्हारा पाइथन, इसके बाद है जावास्क्रिप्ट, इसके बाद है C++। तो इसलिए मैंने पाइथन और जावास्क्रिप्ट चुना है, ताकि अपन लोग आराम से बैठ के डेवलपमेंट कर सके और मज़ा आ जाएगा। क्योंकि यार ग्लोबली जो सबसे ऊपर चल रहा है, हमें इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पर हमें वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, इट्स गुड टू हैव अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ C++, पर प्रोग्रामिंग नॉलेज ऑफ C++, पर ठीक है यार, डेवलपमेंट करना है अगर और प्रोजेक्ट्स बनाने हैं उसी प्रोग्रामिंग उसी एल्गोरिदम को यूज़ करके जो कि तुम C++ में अप्लाई कर रहे होगे, तो यू शुड गो विद पाइथन, क्योंकि उसका सिंटेक्स बहुत ही ज़्यादा अजीब है। और मतलब C++ का सिंटेक्स बहुत ही ज़्यादा अजीब है, उसमें प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज पहले से नहीं है, जो कि काफ़ी वक्त एक हैक्टिक सा चीज़ क्रिएट कर सकती है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ, ठीक है। अच्छा, तो अब इस चैनल पे हम लोग कर क्या रहे होंगे, मतलब अभी ठीक है, तो यार मैं ये कोशिश करूँगा कि हम लोगों का एक बार, मतलब मैं ये कोशिश करूँगा कि है ना अपने ये सारी चीज़ें आए, ठीक है। जैसे मैंने अपना इधर ओपन, तो हाँ, मतलब हम लोग यार जावा स्क्रिप्ट और पाइथन, इन दोनों पे अपन हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे। कैसे कर रहे होंगे मैं बताता हूँ यार। मैं कोशिश करूँगा कि दिन में मैं 2 वीडियोस डालूँ, लाइक सुबह पाइथन और शाम को जावा स्क्रिप्ट, इस तरह से कर लेंगे, नहीं तो डल जाएगी वीडियोस। मतलब इन दोनों की सीरीज़ पैरेलल चल रही होगी। जिसे जावा स्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, वो जावा स्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग में जा सकता है। मतलब उसे मान लो वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, या उसे मान लो एप्लीकेशन डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, ठीक है। ऐसी चीज़ों में अगर इंटरेस्ट है तो आप आई हाईली प्रेफर कि यार यू शुड गो विद जावा स्क्रिप्ट। लेकिन वहीं अगर किसी को डेटा साइंस में इंटरेस्ट है, किसी को मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है, या फिर किसी को मतलब ये मान लो कि बैकएंड वेब डेवलपमेंट में, बैकएंड में मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ, यहाँ पे वेब डेवलपमेंट जब मैं लिखा तो मैं फुल स्टैक की बात कर रहा हूँ, मतलब फ्रंट एंड और बैकएंड दोनों। लेकिन अगर किसी को बैकएंड में इंटरेस्ट है तो वो यार पाइथन के साथ भी जा सकता है, क्योंकि पाइथन के पास जैंगो, फ्लास्क, ऐसी बहुत सारी बैकएंड लाइब्रेरीज है। तो यू गाइस कैन डिसाइड कि तुम्हें कौन से फील्ड में जाना है। इन दोनों की प्लेलिस्ट पैरेलल चल रही होगी हम लोगों के चैनल पे, मतलब कल से ही शुरू हो जाएगी। अब इन दोनों की सीरीज़ पैरेलल चल रही होगी, और इसके साथ
और हम लोग मतलब ऐसे कोशिश करेंगे जैसे 5-6 लेक्चर्स हो गए किसी भी एक जैसे पाइथन के 5-6 लेक्चर्स हो गए और इनमें इतना टॉपिक कवर हो गया कि मैं एक मिनी प्रोजेक्ट पे काम करवा सकता हूँ, तो आई विल अपलोड दैट वीडियो टू, जहाँ पर अब हम लोग इस मिनी प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे होंगे, ताकि तुम्हें आइडिया लगता रहे कि यार छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को किस तरह से प्रोजेक्ट में अप्लाई करना है, तुम्हें आइडिया लगता रहे कि किस तरह से प्रोजेक्ट में अप्लाई करना है। ठीक है, तो यार ये तो हुआ अपना जावास्क्रिप्ट और पाइथन। ठीक है, तो मतलब दिन के लगभग 2 वीडियोस के आसपास डल जाएंगे, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस फिर और कल से डलना शुरू हो जाएगा, तो बस मज़े आ जाएंगे। हम लोग बहुत ही ज़्यादा कुछ पढ़ने वाले हैं, मैंने बताया अभी जैसा कि जैसे पाइथन एक बार, और ये हो कैसे रहा होगा एक बार ये भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि यार ये हो कैसे रहा होगा। देखो मतलब ये चल कैसे रहा होगा। सबसे पहले अपन यार जैसे मान लो मैंने पाइथन पढ़ा दिया, मतलब पाइथन की जैसे मैं पाइथन का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, और सेम चीज़ इज़ वैलिड फॉर जावास्क्रिप्ट। तो यार हो क्या रहा है कि जैसे पाइथन में सबसे पहले अपन बेसिक्स पढ़ेंगे, मतलब बेसिक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो उसका बेसिक्स ऑफ जो बेसिक होता है। उसके बाद थोड़ा बहुत ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी पढ़ेंगे, क्योंकि पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ये ओओपी का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इसके डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे, मतलब पाइथन की डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। सेम जावास्क्रिप्ट के साथ भी हो रहा होगा, पहले बेसिक्स आएगा, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आएगा, फिर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। इसके बाद शुरू होंगे प्रोजेक्ट, मतलब डेटा साइंस हो गया या फिर मशीन लर्निंग हो गया, और इन चीज़ों पर बन रहा होगा। अब इनके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, जैसे डेटा साइंस के लिए हो सकता है स्टैटिस्टिक्स का रिक्वायरमेंट पड़ता है, तो हो सकता है कि मैं एक मैथ्स का एक स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट डाल रहा हूँ 10 वीडियोज़ की, जो कि जिसमें स्टैट्स पढ़ाया जा रहा होगा, जो कि स्टार्टर पैकेज जैसा होगा डेटा साइंस के लिए। मतलब तुम्हें बेसिक नॉलेज होना चाहिए डेटा साइंस के लिए, बेसिक इंटीग्रेशन का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक मतलब इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स वगैरह की। ठीक है, सेम हम लोग जावास्क्रिप्ट के साथ भी कर रहे होंगे। जावास्क्रिप्ट के साथ हम लोग क्या कर रहे होंगे, सबसे पहले हम लोग बेसिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर वही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में घुस जाएंगे, और उसके बाद फिर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, जो कि कंपलसरी है, मतलब एल्गोरिथम जानना तो अपने लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तभी मैंने इन दोनों में, पाइथन में भी मैंने बताया, और मैं इधर भी ये चीज़ बता रहा हूँ कि इन दोनों में ज़रूरी है। और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे, अगेन प्रोजेक्ट में घुस जाएंगे। तो प्रोजेक्ट्स के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि रिएक्ट की ज़रूरत है, मतलब रिएक्ट के तो भर के प्रोजेक्ट बनाएंगे, रिएक्ट हो गया। इसके अलावा जैसे नोड जेएस पे बैकएंड वाले प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ठीक है, तो और जैसे एंगुलर पे मान लो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे हम लोग। ठीक है, एंगुलर पे मान लो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे हम लोग, तो यार फिर इन चीज़ों पे प्रोजेक्ट बनाएंगे। और फिर हो सकता है कि एट सम पॉइंट वी आर लाइक कंबाइनिंग मशीन लर्निंग विद जावास्क्रिप्ट, जो कि करते नहीं है, पर मैं करके बताऊंगा कि यार किस तरह से मशीन लर्निंग को अप्लाई किया जा सकता है जावास्क्रिप्ट के साथ। तो यार ये सब इस सीरीज में चल रहा होगा हमारा चैनल, और मतलब कल से जावास्क्रिप्ट और पाइथन की बेसिक वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी। तो आप लोग अपने, मतलब मैं ये प्रेफर नहीं करूँगा कि यार तुम लोग एक वक्त में 2 लैंग्वेजेस सीख रहे हो, वैसे तो व्यूज़ बढ़ेंगे, पर ठीक है, मैं प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि यार सीखने से मतलब है अपन को, सीधी बात है। एक वक्त में तुम 2 चीज़ें सीखने की कोशिश करोगे, दोनों ढंग से नहीं सीख पाओगे। हाँ, अगर कोई न्यू है तो, लेकिन अगर किसी को पहले से एक्सपीरियंस है पाइथन और जावास्क्रिप्ट का, तो वो जा सकता है, वो इन दोनों लैंग्वेजेस के साथ जा सकता है, वो कोप अप कर लेगा, क्योंकि इतना भी कुछ हाई फाई चीज़ नहीं बन रही होगी। ठीक है, वो कोप अप कर लेगा। लेकिन अगर तुम न्यू हो, यार स्टिक टू 1 लैंग्वेज ओनली, जब तक कि उसमें एक ठीक ठाक लेवल का परफेक्शन नहीं आ जाता, चाहे वो पाइथन हो चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो। ठीक है, तो बस इतना ही। और जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे ना यार, तो मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं कोई स्क्रिप्ट लेकर के बैठा हूँ, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है कि मतलब मैं कोई जैसे कोई स्क्रिप्ट लेकर के बैठ गया हूँ, या फिर ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा कि मैं एक स्क्रिप्ट लेकर बैठा हूँ, तो एरर्स आएंगे। और हो सकता है कि तुम लोग घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो भी बहुत सारे एरर्स आएंगे, भर के एरर आएंगे। तो यार मार्क ज़करबर्ग ने एक बहुत ही अच्छी चीज़ बोली है। देखो मार्क ज़करबर्ग ने क्या बोला है, एवरीथिंग आई डू ब्रेक्स बट वी फिक्स इट क्विकली। तो एरर तो आएंगे, एरर आना तो लाइक प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब प्रोग्रामिंग का नेचर है कि एरर आएगा, पर तुम लोगों को उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। तुम्हें गूगल पे जाना है, यू हैव टू सर्च फॉर दैट एरर। गूगल है, यूट्यूब है, अपने पास स्टैक ओवरफ्लो है, जहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो पे तो लाइक मोर देन 10 और 20 मिलियन पीपल आर देयर हु आर रेडी टू हेल्प। तुम्हें बस अपना डाउट डालना है, और पहले से
99.99% ऑफ द केसेस में तुम्हारा वो डाउट पहले से ही वहाँ पर मौजूद होगा, क्योंकि तुम्हें जो एरर आया है पक्की बात हो किसी न किसी को वो एरर पहले ही आ चुका होगा, उसने पूछ रखा होगा, किसी ने उसका आंसर दे रखा होगा। तो 99.99% ऑफ द केसेस में तुम्हें डाउट पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यार बस यही है, जो भी हम मतलब करेंगे, एरर आएगा, एरर को हम लोग सॉल्व करेंगे। साथ में आएगा एरर, मतलब यहाँ पर भी आएगा, एक्चुअली जब मैं कोड कर रहा हूँ तब भी हो सकता है एरर आए, तो उसको भी हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। तो कल से ये चीज़ शुरू हो जाएगी, जावास्क्रिप्ट और पाइथन। मैंने जावास्क्रिप्ट और पाइथन के बारे में दोनों में डिटेल्स में बता दिया है, कौन सी लैंग्वेज कब यूज़ करनी है, कौन सी कब नहीं करनी है। तो कल से शुरू हो जाएगा और कल से डेवलपमेंट भी उसी तरह हिसाब से शुरू करेंगे। तो यार स्टे ट्यून्ड, और तुम लोग मतलब कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ करके रखना। ओके, तो बस आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और यार घर पे रहो, स्टे सेफ, कोविड चल रहा है तो ठीक है, चलो स्टे सेफ, ओके बाय।